Hello student, Hemant sir is here. So today we are going to solve the fifth question of your practice set 1.3 of chapter similarity. Okay. So in diagram, it is a trapezium PQRS. It is the trapezium PQRS. It is PQR and S. These two lines are diagonals of the trapezium which intersect each other at the point A. Okay, and here PQ, this side PQ is parallel to side SR, this side is parallel to this side, and AR, the distance from here to here, AR is equals to phi of PQ, it is given, and SA is equals to the phi of AQ, it is also given. Then we have to prove that SR, this side, SR is equals to phi of PQ, ये हमको प्रूफ करना है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन. So what is given? It is given that this AR is equals to phi of AP and AS equals to phi of AQ. Okay, it is given. Now what we have to prove? What we have to prove? SR is equals to phi of PQ. Okay, that we have to prove. So solution. So in triangle, see we are taking triangle PQA and triangle SAR. Okay, this triangle and this triangle. In triangle PQA and in triangle SAR. ओके, क्या हो जाएगा? AR equals to phi of AP. How it is? By given. So now we have to transfer this AP to this side. Okay, so क्या हो जाएगा? और हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, will be the same. तो क्या हो जाएगा? AR डिवाइड बाय C. AP अभी 5 के मल्टीपल में, जब दूसरे साइड में आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा AP इक्वल्स टू हो जाएगा 5, और 5 के डिवाइड में कुछ नहीं है ना, 1 है. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, दिस इज फ्रॉम द गिवन कंडीशन. ओके, अगेन नेक्स्ट कंडीशन, इट इज AS. अब ये क्या हो जाएगा? AS इट इज नथिंग बट द साइड. ओके, AS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 ऑफ AQ. अब AQ को ट्रांसफर करेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा? AS डिवाइड बाय AQ इक्वल्स टू 5, और 5 के डिवाइड में कुछ नहीं, मीन्स 1 है. सो इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन. इट इज अगेन फ्रॉम गिवन बाय गिवन. सी, अब इन दोनों के इक्वल में क्या है? 5/1. सो बाय इक्वेशन 1 and 2 हम AR डिवाइड बाय AP इक्वल्स टू लिख सकते हैं AS डिवाइड बाय AQ, लिख सकते हैं. सो लिख दो फिर. सो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट AR डिवाइड बाय AP, AR डिवाइड बाय AP इक्वल्स टू हो जाएगा AS डिवाइड बाय AQ. ओके, सो हियर हमारी दो साइड क्या हो रही है? इक्वल प्रोपोर्शन में आ रही है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर हियर. ओके, नाउ इन बोथ ट्राइंगल एंगल PAQ, angle PAQ is equals to angle SAR.
एंगल एस ए आर। हाउ? अपोजिट, कोई भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हमने यहां पर एंगल प्रूव कर दिया। तो देखो यहां पर दोनों साइड और यहां पर एंगल, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट वी कैन राइट ट्राइंगल पी ए क्यू और पी क्यू ए, हम निकाले था पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ए आर। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा? देखो इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ऑल द साइड विल बी इन इक्वल रेशियो। तो क्या हो जाएगा? ए आर डिवाइड बाय ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एस डिवाइड बाय हो जाएगा ए क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ए एस, हम बात कर रहे थे ए एस की और ए पी, तो हम वो लिख सकते हैं, और एस आर डिवाइड बाय हो जाएगा पी क्यू, और एक इसके बराबर हो जाएगा 5/1 के, तो यहां पे लिख देंगे 5/1। सो हम अभी इतने पोर्शन को कंसिडर करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एस आर डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 1। अब हम पी क्यू को ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एस आर इक्वल्स टू 5 इंटू पी क्यू, और हमको यही प्रूफ करना था। सी प्रूफ में कहा गया? एस आर इक्वल्स टू 5 ऑफ पी क्यू। सो हमारा आंसर आ गया। ओके, सो हम यहां पर लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये हमको प्रूव करना था और ये हमारा क्या है? आंसर है। ओके, सो हमने बाय यूजिंग साइड एंगल साइड टेस्ट, ओके, हमने साइड एंगल साइड टेस्ट का यूज करके हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया। अब उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो कैसे होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन होगी। सो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? पी ए के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ए आर, इस क्यू ए के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ए एस, एंड एस आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी पी क्यू। ओके, सो हम उनको क्या लिखेंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में लिखेंगे, और इक्वल प्रोपोर्शन में लिखने के बाद हमने जस्ट ट्रांसफर किया है, सो हमको जो प्रूव करना था वो आंसर आ गया है। ओके, so this is the way we have to solve this question. So this question is really very important as your exam point of view. Okay, so write down. This is very important question. Okay, so now we are going to solve the sixth question of your practice set 1.3. Okay, so the diagram is given of the trapezium. The trapezium ABCD, and AB is parallel to CD. This AB side is parallel to CD side. Okay, and diagonals AC and BD. These diagonals they intersect each other at the point O. Okay, if AB equals to 20, see measurement दिया हुआ है, AB equals to कितना दिया हुआ है? 20. AB equals to given 20 यूनिट। DC, D से C तक का डिस्टेंस कितना दिया बेटा? 6, यहां पर लिख देंगे 6। देन OB, OB इज 15, इसका रेशियो दिया है, मेजरमेंट दिया हमको O से B तक का, कितना दिया हुआ है? 15। देन फाइंड OD, हमको इसका मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन पार्ट। ओके, सो वी हैव टू राइट गिवन फ्रॉम हियर। सो गिवन, so what is given? The triangle, trapezium ABCD क्या हो जाएगा? साइड AB, साइड AB is parallel to CD, is parallel to CD. Then the measurement of AB is given 20 unit. Then DC is given 6 unit. Then OB
B is given 15 unit and OD we have to find, and we have to find what we have to find, OB equals to calculate करना. Okay, now solution. So let's solve the question. Okay, in previous question we have proved that in trapezium when diagonals are intersect with each other then opposite triangles are similar. हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ किया है. ओके, कब, व्हेन ये वाली जो साइड है ये पैरेलल होगी, हम तब की बात कर रहे हैं. सो ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. ओके, सो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, द ट्राइंगल COD is similar to triangle BAB and AOB. ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. कैसे, हमने अभी जस्ट प्रूव किया था बाय, अब देखो ये पैरेलल लाइन है और ये दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. ओके, सो हम इसको पहले प्रूव किया था बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस वाले थ्योरम में. ओके, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर इंटरसेक्शन, ओके, इसके थ्रू हम दोनों ट्राइंगल को प्रूफ कर सकते हैं. ओके, सो अब देखो प्रूफ कैसे होंगे. अब ये जो इंटरसेक्ट करेगी तो वो सेम प्रोपोर्शन में करेगी. तो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड और दिस साइड का रेशो, फिर इसका और इसका रेशो, और ये वाला जो एंगल कैसे अपोजिट एंगल है तो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. तो बाय साइड एंगल साइड ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ओके, सो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया. ओके, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, उनकी जो साइड है वो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में आ जाएगी. देयरफॉर हम लिख सकते OD डिवाइड बाय OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD डिवाइड बाय सी. हमने पहले OD लिए हैं, OD यानी स्मॉलर साइड, तो यहां पर बोलेंगे स्मॉलर साइड, हो जाएगा CD डिवाइड बाय हो जाएगा AB. अब देखो हमको OD निकालना है तो OB को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल्स टू CD डिवाइड बाय AB इंटू OB. अब सारे के सारे मेजरमेंट वी हैव, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, सॉल्व एंड गेट द आंसर. ओके, सो ये हो जाएगा OD इक्वल्स टू व्हाट इज CD, CD इज 6, so we have to write 6 into OB is 15, so we have to write 15 divided by AB is 20. Okay, so OD equals to 15 into 6, 15 6 are 90 divided by 20, so 0 से 0 cancel, so OD equals to 9/2 लिख लो. या अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल्स टू 4.5. ओके, अब OD कितना निकल गया हमारा, 4.5. ओके, एंड दिस इज आवर आंसर. तो वी हैव टू राइट रिजल्ट नाउ. रिजल्ट, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द मेजर ऑफ OD इक्वल्स टू कितना बेटा, इट इज 4.5 यूनिट. ओके, एंड दिस इज द आंसर. ओके, so this is the way you have to solve the questions which are given in your textbook. Okay, अगर आपको डाउट आते हैं so please do call me on my number and please feel free, don't
hesitate by asking your doubts. Okay, so you can call me on my number 8329130824 between 4 to 6 PM in the evening. Okay, so students, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.